सुविधा साड़ी प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी के अधिष्ठाता अमित शेवारामानी से उत्तर प्रदेश बजट को लेकर हुई बातचीत। अमित शेवारामानी ने कहा कि बजट में दिखा सबका साथ सबका विकास की झलक। अमित शेवारामानी ने बताया कि टेक्सटाइल पार्क से बढ़ेंगे रोजगार। बजट में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी का ध्यान रखा है। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुविधा साड़ी प्राइवेट लिमिटेड के अधिष्ठाता अमित शेवारामानी जी के पास। हम अमित शेवारामानी जी से कुछ खास मुद्दों पर बात करने आए, जैसे कि 25-26 का यूपी का बजट आ चुका है गुरुवार को। हम उसी विशेष मुद्दों पर बात करेंगे कि ये बजट से कितने प्रसन्न हैं और कितना फ़ायदा होने वाला है लोगों को। जी अमित जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं जानना चाहूँगी कि इस बजट से आप कितने प्रसन्न हैं। सबसे पहले आपको नमस्ते और आपके चैनल को नमस्ते कि आपके माध्यम से हम लोगों को सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज़ आम जनता मानस के पास सबके पास पहुंच पा रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बजट के लिए कहा, तो बजट में जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो हम लोगों को सहयोग किया है, जो एक बराबर सबको रखा है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान की बात कर लीजिए, शिक्षा के विभाग में बात कर लीजिए, या हमारे व्यापार जगत की बात कर लीजिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि सबको एक मध्य रखा गया है, सबको एक बराबर रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी संदेश है, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से वस्त्र उद्योग के लिए बहुत बड़ा बजट दिया गया है, कई सारे वस्त्र उद्योग के लिए पार्क बनाए जाएंगे, वहाँ उद्यमियों के लिए बजट पेश हुआ है जिसमें उन लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इससे कितना फ़ायदा होगा लोगों को? बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा। पहले तो ये सोचिए कि इस सरकार की बात देखिए कि पहले तो कोई सरकार किसी के बारे में सोचती नहीं है। इस सरकार ने एटलीस्ट सबके बारे में सोचा तो सही। और इस बजट की आज इतनी बड़ी बात हो गई कि इसको आप न्यूज़ हेडलाइन बना रहे हैं। और आप सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए ना कि सब रखा तो रखा, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा रखता है, लेकिन इस सरकार ने सबको एक, मैं फिर रिपीट करता हूँ, चाहे शिक्षा विभाग कह लीजिए, चाहे आप किसान का कुछ कह लीजिए, और भी सारे विभाग हैं, हम लोगों का कपड़ा व्यापार विभाग कह लीजिए, सबको एक मध्य रखा गया है। तो ये भी कम बात नहीं है कि सबको एक स्तर से रखा, सबके बारे में सोचना। व्यापारियों को कितना लाभ होने वाला है इस बजट से? देखिए, लाभ के बारे में यही कहूँगा, इससे ज़्यादा और लाभ क्या होगा कि पूरे शहर बनारस को महाकुंभ के जरिए कह लीजिए, या पूरे भारत का एक हिंदुत्व जाग गया है। ये क्या कम है क्या? एक हिंदू जो हम लोगों को पहले सोचता भी था कि चलो, अब अपना हिंदू अंदर से इच्छा जागरूक करता है कि चलो, और अपने लोगों को बता रहा है। पूरा बनारस होटल टूरिज्म से बढ़ गया है। तो ये व्यापार नहीं बढ़ रहा है तो और क्या बढ़ रहा है? अब इससे ज़्यादा व्यापार और क्या ही बढ़ेगा कि आप ये देखिए कि आपके पास रास्ते, हाँ ठीक है, थोड़े दिन की बात जरूर है ट्रैफिक की, लेकिन आप ये देखिए जो बनारस नहीं आना जानते थे और सारी चीज़ों को वो सब आना सीख गए, सीख गए और सब कुछ जान गए। ये कम बात है क्या? जिस तरह से आपने बजट की बात की, इससे अर्थव्यवस्था में कितनी बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल, मैं आपको वही बार बार बता रहा हूँ कि बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। और जैसे हर चीज़ का एक व्यापार होता है, सब चीज़ का सब चीज़ से चैनल बंधा होता है। आज अगर टूरिज़्म आएगा तो टूरिज़्म से लोग जब स्नाजी कॉरिडोर करने के बाद निश्चित रूप से बनारस की साड़ियाँ बढ़ेंगी, व्यापार बढ़ेगा। उसके बाद बनारस, चाहे छोटे से छोटा दुकानदार कह लीजिए, चाहे पान वाला हो, चाहे कुंचे वाला हो, कोई हो, सबको एक व्यापार में एक अलग प्रगति मिल रही है, जिससे लिए सिर्फ बनारस के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत अच्छा किया, जिसके लिए हम सभी व्यापारीगण उनका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। कुछ लोगों का कहना है, जैसे विपक्षीधारी हैं जो, कि ये बजट सिर्फ उद्योगपतियों के लिए आया है। इस पर आपकी क्या राय है? भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहने दीजिए भाई। विपक्ष है, कुछ ना कुछ बोलेगा तभी तो हम और आगे प्रोग्रेस करेंगे। जिस तरह से महाकुंभ की आपने बात कही, महाकुंभ में एक न्यूज़ वायरल हो रही है, और वहाँ जो लेडीज़ महिलाएं आ रही हैं, स्नान कर रही हैं, उनकी वीडियोस बनाकर फेसबुक इंस्टाग्राम में उसकी डीलिंग हो रही है। तो इस पे 13 लोग पकड़े भी गए हैं। इस तरह का कर्तव्य आगे ना हो, उसके लिए क्या राय देना चाहेंगे आप? सर, मैम आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ इतना ही मत देखिए, इस प्रकार के जो भी दुष्ट कार्य कर रहे हैं, जो भी दुष्कर्मी हैं, उन सबको 13 लोगों के बाद 13 लोगों को जेल भी हुई, उसके बाद जो उनको दंड मिल रहा है उसका एक अलग ही प्रारंभ जा रहा है। तो ठीक है भाई, जो जिसकी नीच सोच है, जो गंदे सोच वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके पकड़ाएंगे। और इस सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। सरकार के अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, इतनी अच्छी बात है, खासकर योगी जी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि महिलाओं के प्रति तो बहुत ज़्यादा ही सतर्क हैं, जिसके लिए मुझे नहीं लगता है कि अब दोबारा कोई ऐसी घटना हो पाएगी और न घटना होनी चाहिए।
जिस तरह स्नान की बात की जाए तो बनारस भी है, यहाँ भी कई महिलाएं आती हैं, तो इस तरह के कृतज्ञ जो हो रहे हैं उसमें कितनी ढिलाई मतलब सरकार की है या नहीं है आपके सरकार की नज़रिए कैसी से? ढिलाई है मैम? सरकार तो अच्छे से अच्छा करने की सोच रही है ना। अब इससे अच्छे ज़्यादा सरकार और क्या ही करेगी। सरकार ने जो अपना एक तरीके से ये कह लीजिए कि हम लोगों का हिंदुत्व, जी हाँ, हम लोगों का हिंदुत्व सो रहा था, एक बार से फिर से हिंदुत्व जाग उठा है। मंदिर परिसर में जो हम लोग हिंदू जाने में शर्माते थे, कभी कभी नहीं जा पाते थे, अब अंदर से जागरूकता पैदा हो गई और अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को भी बताया जा रहा है कि प्लीज़ आप भी जाइए, दर्शन कराइए। कुंभ, क्या कुंभ कर दिया इन्होंने, अब इससे बढ़ के कोई कुछ कर सकता है क्या? आप बाबा काशी विश्वनाथ क्या जाके आप देखिए, जो लोग गली में आना नहीं चाहते थे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को हर हर महादेव की नगरी से पूरा, सिर्फ बनारस ही नहीं पूरा भारत गूंज रहा है इस वक्त। भीड़ तो जाके देखिए, जाइए अयोध्या देख आइए, उसके बाद जाइए विंध्याचल देख आइए। वाह क्या बात है, इससे ज़्यादा और सरकार क्या करेगी? आज आज आपके धर्म को बताने वाली अगर कोई सरकार है तो वो भाजपा सरकार है, और इससे ज़्यादा सरकार हर चीज़ में आपका सहयोग कर रही है। किसान तो किसान खुश, मोबाइल वाला भी अगर आप देख लीजिए, एक छोटा सा मोबाइल वाला वो भी खुश, व्यापार जगत में देखिए वो भी खुश, कौन नहीं खुश है? आप हमको ये बताइए ना। तो आपके नज़रिए से सरकार बेहतर कार्य कर रही है? बहुत ही ज़्यादा बेहतर कार्य कर रही है। इसके लिए मैं फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ सरकार जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय ब्रजेश पाठक जी का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरह से दिल्ली में 27 वर्षों के बाद फिर से बीजेपी लौट आई है और एक महिला को ही वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसको किस नज़रिए से देखते हो, कितना विकास होगा अब दिल्ली का? अब इससे ज़्यादा विकास और क्या होगा कि मतलब पहले तो सिर्फ हम लोग प्रायोरिटी सिर्फ मर्दों को देते थे, ये सरकार तो औरतों को भी दे रही है। इसी से पता कर चल जाता है कि जब देश की मुख्यमंत्री, प्रदेश की, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री अगर एक महिला है, तो सोचिए कि ये सरकार और भी ज़्यादा कितना महिलाओं को, कहते हैं ना कि एक ट्रेलर से पूरी पिक्चर का पता चल जाता है, तो ये ट्रेलर ही है कि एक औरत को जो इतना महत्व देके एक लेडीज़ को, रेखा गुप्ता जी को वहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या किसी ने सोचा था? कोई कुछ नहीं सोचता है, लेकिन अचानक ये सरकार सबके लिए सोचती रहती है। ये समय आने पे बता भी देती है कि हम सबके बारे में सोच रहे हैं, सबका साथ सबका क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या किसी ने सोचा था? कोई कुछ नहीं सोचता है, लेकिन अचानक ये सरकार सबके लिए सोचती रहती है। ये समय आने पे बता भी देती है कि हम सबके बारे में सोच रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ये थे अमित शेवारमानी जी, जिन्होंने सरकार से प्रसन्न होकर उनकी वाहवाही की और कहा कि इस सरकार से हम उद्योगपति हो या नीचे या गरीबी रेखा के नीचे के लोग हो, सभी प्रसन्न हैं और सभी खुश हैं। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।